इस जिंदगी में कई बार आपको जुग जुग जियो का आशीर्वाद मिला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसी लंबी उम्र कैसे जी जा सकती है, वो भी तब जब सेहत के सैकड़ों दुश्मन चारों ओर आपको घेरे हुए हैं, घूम रहे हैं चारों ओर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए अमित, लंबी उम्र की बात तो तब सोची जा सकती है जब सेहत ठीक रहे। अब डाइजेशन को ही देख लीजिए। कोरोना क्या आया, सबसे ज्यादा बीमारी पेट की हुई। लोगों को बीमार वो कर गया, पेट पर असर पड़ा। 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन की परेशानी से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें सिर्फ बड़े ही नहीं है, कोरोना के बाद तो छोटे छोटे बच्चे भी जोशना पेट की बीमारी से उनका बुरा हाल है। एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आई थी उसके बाद बच्चों में कब्ज के 30% मामले बढ़ गए और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मोटे भी हो रहे हैं, विटामिन डी की भी उनमें कमी हो रही है और उनकी जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव नजर आ रहा है। और इसीलिए बच्चों के चिड़चिड़ेपन की भी बात सामने आती है, क्योंकि बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं। अमित, अब बताइए, जब पेट में इतना कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो, सब कुछ जब अंदर ठीक ना हो, तो कोई कैसे सेहतमंद रह सकता है? और हेल्थ सही नहीं रहेगी तो लंबा कैसे जी सकता है? जुग जुग जियो का आशीर्वाद कैसे काम करेगा? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसका भी उपाय तलाश लिया है। अगर आप वाकई में 100 साल हेल्दी रहना चाहते हैं तो रोजाना योग के साथ जरा खाने पीने में थोड़ा बदलाव कीजिए। थाली में एक, आप कह सकते हैं ना कि परसेंटेज को समझिए। एक थाली है, उसमें 55% आप मोटा अनाज लीजिए, 15% इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन रखिए, ठीक है, जो यानी कि खेतों से आते हो या पेड़ों से आते हो, और 30% इसमें फैट को शामिल करें। यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक हेल्दी थाली का। इतना ही नहीं, डाइजेशन परफेक्ट रहे, इसके लिए 10 से 20 साल की उम्र में 50% कैलोरी साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दूध लें। बाकी के 50% डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, नट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी चीजों को कंज्यूम करना चाहिए, तभी सेहत ठीक रहेगी। वहीं अगर 21 से 30 साल के बीच जो हैं वो 50-25-25 यानी 50-25-25 का रखना चाहिए, फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें हो गया आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स। आप नट्स मतलब क्या हो, नट्स मतलब जैसे आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, ये सब इसमें डालिए। आजकल तो सीड्स का भी बड़ा सीड्स भी काफी उसमें आ गए हैं। ओमेगा 3 फैट, गुड फैट होता है, गुड फैट भी जिसमें आते हैं। जैसे दालें इसमें ज्यादा खाएं, दाल में तो आपको पता है अलग अलग ऑप्शन है, उसमें मुझे लगता है कि चना भी इसमें ऐड किया कीजिए। चना बहुत अच्छी चीज है। और आधी जो कैलोरी है वो साबुत अनाज से आप लीजिए, जैसे कि जिसमें आप होल व्हीट हम कहते हैं ना, होल व्हीट खा लीजिए, या फिर दूसरे जो ग्रेन्स आते हैं, फल, सब्जियां, वेजिटेबल ऑयल भी साथ में लें। अच्छा, बहुत से लोगों को ना साबुत अनाज को लेकर भी कंफ्यूजन है। वो एक ही तरह का साबुत अनाज खाते हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एससीओ समिट में सुना होगा। कल स्वामी रामदेव से भी हम इस बारे में बात कर रहे थे और लगातार निरंतर वो साबुत अनाज की महत्वता के बारे में भी बात करते हैं कि वो कितना जरूरी हमारी थाली में है। लेकिन आप अलग अलग वैरायटी शामिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही अनाज रेगुलरली खाना है। अब 31 के उम्र में आते आते पाचन ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए और परहेज की भी आदत डालनी चाहिए, और किन किन चीजों का परहेज इसमें शामिल है वो आपको बता दें। एडेड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सबसे पहले तो ये छोड़ दें, यानी कि बाहर की मीठी चीजें जो पैकेट में पैक्ड हों, और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से छोड़ दें। बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं। अब बात करते हैं 41 से 50 की कर लेते हैं, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए नमक का इस्तेमाल करना होगा, यानी कम कर दीजिए, कट कर दीजिए इसमें, और खाने में फाइबर को लगातार बढ़ाते जाइए। इसके बाद 51 के पार की बात करें तो पेट सेट रखना है तो पानी की मात्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। वैसे ये सब तभी असरदार होंगे जब पेट के सभी ऑर्गन एक्टिव और स्ट्रांग रहेंगे, और ये होगा रोजाना योग से। और स्वामी जी हमें बताएंगे इसको हम कैसे रोजाना ठीक रख सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। वाह स्वामी जी, आज तो आप बोट पर हैं, बोटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो है, जो बोटिंग है ना, ये भी लीवर को अच्छे बनाने वाली। अरे ये तो चल ही नहीं रही। चल रही है, अब चल रही है स्वामी जी, धीरे धीरे चल रही है। वैसे बोटिंग भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, पैरों के साथ साथ हमारे पेट पर भी इसका प्रेशर पड़ता है। पैडल बोट, और डाइजेशन बेहतर होता है। जो पैडल जो बोर्ड है ना, जैसे आप साइकिलिंग में आपको मिलता है, लेकिन जब पैडल बोटिंग करेंगे आपके पेट पे बहुत असर पड़ता है। और आज जी जी स्वामी जी, हाँ, ये बात आपने एकदम ठीक कही है। तो देखो, संसार के अंदर सभी रोगों का समाधान है।
इसका एक उपाय है, जिंदगी को प्राकृतिक तौर पर जियो। लोग क्या करते हैं, हर चीज को कृत्रिम बना दिया है। अब वोटिंग भी करते हैं तो उसमें भी लोग जो है वो लगा लेते हैं, मोटर इंजन लगा लेते हैं, मशीन लगा लेते हैं। अब इंजन से वोटिंग करना ये मामला ठीक नहीं है, तो हम अपने पैरों पर चलना सीखे, पैरों से ही वोटिंग करें तो अच्छा होगा ना, तो चीजें ठीक दिशा में चलेंगी। और यदि हमने जिंदगी को ऐसे ही कृत्रिम तरीके से जिया तो बात नहीं बनेगी, बात बिगड़ेगी। स्वामी जी, बचपन से कब्ज था? हाँ, बचपन से। और 2 साल से योग कर रही हूँ बाबा जी, तो अब ठीक हो गया है। जी मेरी बहन, लिवर कैसे ठीक किया जाए उसका लाइव एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियों की मदद से स्वास्थ्य बेहतर हो उसके बारे में आपने बताया, और कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने उस एक्सरसाइज से की जो हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। तो कॉन्स्टिपेशन रहे ही ना, इसके लिए सुबह उठकर कौन कौन से योगाभ्यास करें, एक बार पूरा पैकेज बता दीजिए। तो ये जो बहन बता रही थी, 8 दिन, क्या नाम है, मीना, 8 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता था। बताओ, अब वो ठीक हो गया। क्या करें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लें, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लें। जब उसका नाशपाती का सीजन होता हो तो ओहो कब्ज का नाश कर देती है। सुबह उठ करके व्हीट ग्रास एलोवेरा पी ले, एकदम पेट साफ हो जाता। लौकी सुबह उठते ही जूस पी ले। हाँ, कुछ लोग कुछ सोचते हैं ये तो कोई नहा धो करके स्नान पूजा पाठ करके, नहीं, आप सुबह उठते ही व्हीट ग्रास एलोवेरा लौकी पी सकते हो, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय पी सकते हो, सुबह उठते ही अतिबला के पत्ते खा सकते हो, सुबह उठते ही गर्म पानी में थोड़ा नींबू, गर्म पानी में नींबू, जिनको आर्थराइटिस कफ कोल्ड बहुत ज्यादा उनको छोड़ दो, बाकी गर्म पानी में नींबू डाल के पियो और ये अभ्यास करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। ये भाई साहब हमारे इधर देखो मिट्टी पट्टी लगा रखी है, ये बड़ा अच्छा है। सुबह उठते ही आप ये बस्ती ले सकते हैं, क्षीर बस्ती। तो क्षीर बस्ती का भी इंतजाम हमने कर रखा है। जिनको कब्ज है उनको दूध डालते हैं एनस से, करीब 250-300 ml से लेके आधा लीटर तक संडे के दिन घर में करने चाहिए। बस्ती है, ये तो क्षीर बस्ती कॉन्स्टिपेशन के लिए। जिनको कोलाइटिस है उनको छाछ से बस्ती देते हैं, उनको कुटज और बेल उबाल करके उसमें कुटज घनवटी और चित्रकारी वटी डाल करके बस्ती देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।